नमस्कार। जीवन मंत्रा में पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। हमारी जीवन मंत्रा की जो ये सीरीज है, इस सीरीज में जन उपयोगी वीडियोस आपको तमाम मिलेंगे। आप इस पे पीछे जाके देख सकते हैं। जो अच्छा लगे उसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जितना मनोबल हमारा बढ़ाते हैं उस हिसाब से हम और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की। काफी डिमांड आई कि प्रदोष व्रत कैसे रहा जाए, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, प्रदोष व्रत में क्या खाया जाए, किस किस दिन के प्रदोष व्रत को रहने से क्या क्या फल मिलता है, क्या पूजन सामग्री हो, पूजन का क्या नियम हो। ये तमाम तरीके के प्रश्न निरंतर हमारे पास आते रहते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि इस पे एक वीडियो करते हैं। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो कलिकाल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्रत कहा जा सकता है। इसको कर लेने भर से शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ये दो आते हैं, महीने में दो आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि पे इसका व्रत किया जाता है। अमूमन आपको देखा जाएगा कि त्रयोदशी मतलब होता है 13वीं दिन। ये कृष्ण पक्ष का भी 13वां दिन और शुक्ल पक्ष का भी 13वां दिन जो होता है शिव जी का विशेष दिन होता है। इस दिन रजत भवन में माता पार्वती के साथ शिव जी का निवास होता है, जिसपे जब आप इनके लिए आवाहन करते हो या इनका पूजन करते हो या जप करते हो, तप करते हो, जो भी करते हो, शिव जी उसको स्वीकार करके आपका मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये एक अद्भुत व्रत है जिसको कर लेने भर से 2 गायों के दान करने का आपको पुण्य मिलता है। एक प्रदोष व्रत का आप करेंगे और आपको 2 गाय को दान करने का, गौदान का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। 2 गौदान करने जितना पुण्य आपको कहा गया है इस व्रत को रहने मात्र से। अब बात करते हैं, आप अमूमन देखेंगे द्वादशी तिथि ऊपर रहती है, सुबह उदया तिथि। ये उदया तिथि इसमें कोई जरूरी नहीं है। प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि मिलती है तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष काल यानी कि संध्या काल, इसको दूसरे शब्दों में संध्या काल समझ सकते हैं या गोधूली बेला समझ सकते हैं, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, पूर्ण रूप से अस्त ना हुआ, वहां से लेके सूर्य अस्त होने के बाद का समय। ये टोटल 72 मिनट का समय होता है जिसमें आप पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। शिव जी का पूजन का एक नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर संध्या काल में पूजन के उपरांत भोजन अथवा फलाहार को अभी मैं चर्चा करूंगा, उसको लेने के उपरांत इस व्रत को खोला जाता है। या कुछ लोग फलाहार लेके इसको कंटिन्यू भी करते हैं, अगले दिन खोलते हैं। तो वो आप जैसा चाहें, जैसा आपका शरीर इसका मतलब रखने में आप जितने सक्षम हो। ऐसे तो इसे बिना जल के करना चाहिए। कुछ लोग जल पीकर रहते हैं, कुछ लोग फलाहार लेकर करते हैं, कुछ लोग कंदमूल फल भी लेते हैं। हाँ, प्रयास ये करें नमक ना लेना पड़े। दिन भर आपको नमक नहीं लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको नमक का सेवन आपको नहीं करना है। संध्या काल पूजन के उपरांत ही आप भोजन कर सकते हैं। एक अनाज खाना है, इसमें एक अनाज से ज्यादा वाला नहीं खाना है। मतलब एक अनाज कोई सा भी आप ले सकते हैं। चावल का प्रयोग नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत में आप प्रयास करें, अगर आप रह सकते हैं निराजल रह सकते हैं तो रहें। गौ दुग्ध को लेके सेवन करके रह सकते हैं, फलाहार लेके कर सकते हैं, कंदमूल फल खा के कर सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन आप रात्रि में कर सकते हैं, उसके पहले आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज, आप हर बार एक क्वेरी आती है कि इसका व्रत का हम कैसे करें। तो इसको समझने का सीधा सा सरल सा तरीका ये है कि इसको मिनिमम 11, मतलब कम से कम आप अगर व्रत रहने का संकल्प ले रहे हैं तो 11 व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं। वो कंटिन्यू भी हो सकता है। वो आप शनि प्रदोष रहना चाहते हैं, आप शनि प्रदोष 11 रहेंगे, तो जब शनि प्रदोष पड़ेगा तब आप उनको रहेंगे, बाकी बीच में नहीं रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम पूरा 1 वर्ष तक रहेंगे, 1 वर्ष में 24 प्रदोष या कभी कभी 26 प्रदोष भी पड़ते हैं। तो इनको अगर आप 1 वर्ष का संकल्प ले रहे हैं तो 1 वर्ष में जितने प्रदोष आएंगे, चाहे वो रवि प्रदोष हो, चाहे वो सोम प्रदोष हो, चाहे कोई सा प्रदोष हो, वो सारे व्रत आप रहेंगे। या आप यथाशक्ति का भी संकल्प ले सकते हैं, जिसमें आपकी जब तक सामर्थ्य रहेगा तब तक आप व्रत करते चले जाएंगे। 11 वर्षों का भी इसमें संकल्प लिया जाता है, जो शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण और लिंग पुराण में इसकी अद्भुत महिमा मंडन किया गया है। इस व्रत का फल अद्भुत है, दुर्लभ है, जो आज की डेट में आप
किसी भी चीज को सरलतम, एकदम सुलभतम, जो शिव को प्रसन्न करने का या माता पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका अगर कहा जाए तो वो प्रदोष व्रत होता है। तो प्रदोष व्रत के बारे में आगे और जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब इसको संकल्प कैसे लेना है। प्रातः काल इसमें जल्दी उठना है। सबसे पहला चीज है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें उठ जाएं। स्नान करने के उपरांत पवित्र नदी अगर आपके आसपास है तो पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं कर सकते तो अपने घर में स्नान करें। उसके बाद जल और अक्षत लेके संकल्प करें कि हे प्रभु, हे माता, हम ये संकल्प लेने जा रहे हैं कि हम अब से 11 प्रदोष या अब से 11 मतलब 1 वर्ष तक या 11 वर्षों तक या जैसा आप चाहें, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं ये व्रत लेने जा रहा हूं, मैं उठाने जा रहा हूं, आप अपनी कृपा बनाएं जिससे कि मेरा यह व्रत सुचारू रूप से हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो आप अपने सामने, उनके सामने रख सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसी समय आपको एक पूजन करना है, शिव जी का पूजन करना है। संध्या काल में भी पूजन करना है, प्रदोष काल में आपको पूजन करना है। पूजन का नियम तो काफी बड़ा है, बहुत ही सरलतम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनें। पूजन विधि हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बताना जा रहे हैं कि किस किस दिन प्रदोष पड़ता है, तो क्या क्या फल होता है और भोलेनाथ का निवास कहां पे होता है। तो सबसे पहले भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा दिन सोमवार, सोम प्रदोष जब भी पड़ता है तो बाबा जो होते हैं कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में माता के साथ वो विराजमान होते हैं कैलाश पे और आपको पूर्ण फल देते हैं। इसको करने मात्र से आपकी समस्त इच्छा पूर्ति हो जाती है। सोम प्रदोष का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए बेस्ट है। चंद्रमा किसी की कुंडली में खराब चल रहा है तो सोम प्रदोष का व्रत रहने से उसके चंद्रमा में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जो मन पे जो निगेटिव विचारधारा आती है वो विचारधारा में बहुत सारी कमियां आएंगी। इस चीज को आप नोटिस करके रह सकते हैं। 11 सोम प्रदोष का भी संकल्प लेके अगर आप करेंगे, हाँ, शिव जी को गाय के दूध से स्नान कराना ना भूलिएगा। बाकी मैं पूजन में जो बताऊंगा वो उसको ध्यान रखिएगा। सोम प्रदोष को करने से चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष बोला जाता है। भौम प्रदोष वाले दिन बाबा का निवास काशी में होता है और काशी में बैठ के वो आशीर्वाद देते हैं। भौम प्रदोष करने से आपकी रोग मुक्ति होती है और ऋण मुक्ति होती है। रोग अगर स्किन संबंधित है, त्वचा संबंधित है, रक्त संबंधित है तो भौम प्रदोष का व्रत अचूक काम करता है। इस व्रत को करने मात्र से आपके रोगों में कमी आती है, साथ साथ मंगल का जो उग्रता होती है आपके जीवन में, जो लोग मांगलिक हैं वो इस व्रत को करेंगे तो उनको लाभ होगा। मंगल जो भी कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा है, मंगल से दुर्घटना का योग है, तो भौम प्रदोष का व्रत कर लेने भर से आपको वो दुर्योग सुयोग में बदल जाता है। भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रह शांत हो सकते हैं, इसमें रंच बात का भी संदेह नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। बस पूर्ण रूपेण समर्पण आपका चाहिए। आप समर्पित होकर शिव की आराधना करें। शिव को और कुछ नहीं चाहिए, शिव को सिर्फ समर्पण चाहिए आपका। एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो उसमें भी वो प्रसन्न रहते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उनको समर्पण दे पाते हैं कि नहीं। शिव को समर्पण चाहिए और आपका समर्पण जितना सात्विक होगा, जितना मन से आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, उतना ही बेहतरीन फल आपको प्राप्त होगा। बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष को सोमवार प्रदोष भी कहते हैं। ये व्रत रखने भर से आपकी विद्या और बुद्धि में जबरदस्त विकास होता है। इस दिन बाबा भोलेनाथ रजत भवन में निवास करते हैं और वहीं से आशीर्वाद बनाते हैं आपका। बुध ग्रह जिनका कमजोर है, जिनके दांतों में समस्याएं हैं, जिनकी नसों में समस्याएं हैं, वो बुधवारा प्रदोष या सोमवारा प्रदोष आप कह सकते हैं, इसका व्रत करें और भोलेनाथ को हरी चीजों को चढ़ाए तो उससे काफी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है आपके बुध ग्रह पे। बुध ग्रह के साथ साथ आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है और बड़ी तेजी से आप कोई निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष जो होता है उसे गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इस दिन भोलेनाथ गंगा स्थल पर रहते हैं, गंगा तट पे रहते हैं, आप कह सकते हैं। गंगा तट से ही वो आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत ही उपयोगी प्रदोष होता है।
पितरों के कष्टों से जो पीड़ित है, जिनको पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों से या शत्रुओं से, प्रेत बाधा से जो पीड़ित है, वो सभी चीजें इसमें जुड़ जाती है। प्रेत बाधा, पितृ बाधा और शत्रु बाधा, ये तीनों बाधाओं को हटा देने में सक्षम है गुरुवारा प्रदोष। गुरुवारा प्रदोष को आप जब पूजन करेंगे तो विशेष तौर पे आपका गुरु ग्रह भी आपसे प्रसन्न होता है। गुरु ग्रह की जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें शांत होती हैं और आपके ज्ञान का भंडार बढ़ता है। आप ज्ञान नहीं होते हुए कई बार होता है लोग अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं कर पाते या चीजों ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। तो गुरुवारा प्रदोष का व्रत करने से आप अपने ज्ञान का लाभ ले पाते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और विकसित होता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। भृगुवारा प्रदोष वाले दिन बाबा नीलकंठ पर्वत पे होते हैं और वहां से आशीर्वाद बरसाते हैं। शुक्रवार वाले दिन आप जब करें भृगुवारा प्रदोष का व्रत करने वाले की सुख, संपत्ति, वैभव, धन सब बढ़ता है। ऊपर से शुक्र का जो दुष्प्रभाव जीवन में पड़ रहा है, किसी के जीवन साथी से नहीं बन रहा है या जो भी शुक्र से रिलेटेड जितनी भी प्लैनेट की जो समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं आ रही हैं तो भृगुवारा प्रदोष का व्रत करना अति आवश्यक है। और इसको कर लेने भर मात्र से आपको शुक्र फल अच्छा देने लग जाता है और भोलेनाथ की कृपा से तो सब कुछ संभव है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। इस दिन बाबा शनि के वृक्ष के नीचे होते हैं और ऐसा फल देते हैं, वहीं से आशीर्वाद देते हैं। शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रखने से संतान संबंधी सभी समस्याएं, किसी को संतान नहीं हो रही है उसमें भी आराम देते हैं, किसी को संतान हो गई है और बीमार रहती है तब भी शनि प्रदोष व्रत रख सकता है। संतान की प्रगति के लिए भी शनि प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ साथ आज की डेट में लोग शनि पीड़ित होते हैं, जो शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं, शनि प्रदोष व्रत करने भर मात्र से शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है भोलेनाथ के साथ साथ। पूजन के समय में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे चढ़ाने से कौन कौन से ग्रह शांत होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष भानुवारा प्रदोष कहलाता है। इस दिन बाबा बेल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बेल वृक्ष के नीचे से ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये प्रदोष एक अद्भुत प्रदोष है जो असाध्य चीजों को साधने में काम आता है। इसका विशेष ध्यान रखिए। आपके जीवन में असाध्य रोग है तब भी बहुत बढ़िया काम करता है, आरोग्यता भी देता है इसमें करने से। उसके साथ साथ कोई भी आपकी मनोकामना जो आपको लगता है कि जीवन में ये हो नहीं सकता लेकिन हमारी मनोकामना तो है, तो भोलेनाथ का एक आशीर्वाद मिलने भर से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चाहे आपके जन्म कुंडली में वो योग संयोग हो अथवा ना हो, ये है भोलेनाथ की कृपा। उनके एक आशीर्वाद से ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो बाबा भोलेनाथ देते हैं। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की जो क्षमता है वो सिर्फ भोलेनाथ में है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस रविवार का जो व्रत करता है उसको आरोग्यता के साथ साथ जो भी असाध्य चीजें हैं वो भी उसकी सिद्ध हो जाती है। बस मैंने जो बात की समर्पण की, आप अपना भाव शुद्ध रखें। किसी के प्रति आपने मन में कुंठा का भाव, ईर्ष्या का भाव, इनसे बचना है। भोलेनाथ कभी भी इन सब चीजों को रखने वालों का साथ नहीं देते, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। अब हम लोग जब बात करने जा रहे हैं पूजन कैसे करें, वो भी शिव पूजन कैसे करें, तो शिव पूजन का सबसे सरलतम तरीका ये है कि अपने आप को समर्पित करते हैं शिव को। आपका भाव अगर शुद्ध है, आपका समर्पण शुद्ध है, तो शिव आपके साथ ही चलेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान आपको देना है। लेकिन आप किसी से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आप किसी से शत्रुता का भाव रखते हैं, पूजन के दौर में भी वो रखते हैं कि हमारा भला हो उसका बुरा हो जाए, तो ऐसे भावना के साथ आप शिव पूजन करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है। आपको विशेष तौर पे आप अपनी प्रगति चाहें, इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज अच्छी हो, आपकी शत्रु बाधा भी आपको ना रहे, लेकिन शत्रु का भी बुरा ना चाहें। आप बस सिंपल ये करें कि शत्रु मेरा कोई विनाश ना कर पाए, हमारा कोई भी नुकसान ना कर पाए। आप ये कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी सारी चीजें, वो सब आप अपनी बातों पे बात करें और
अपना समर्पण दे दें उनको कि हम सर्वस्व समर्पित हैं आपके सामने, और भोलेनाथ आप हमारे कल्याण करें, हमारे ऊपर कृपा बनाएं, अपना आशीर्वाद निरंतर हमें देते रहें। अब सरलतम तरीका बताऊं पूजन का, गंगा जल अथवा जल। शिवलिंग अगर आपके घर में मौजूद है तो उसमें आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में कर सकते हैं, अथवा मिट्टी का शिवलिंग आप बना सकते हैं। शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, वो अपने घर में खुद शिवलिंग का एक शिव की आकृति बना ले, उसके ऊपर आप पूजन करें जल से। 1 चम्मच जल, अगर आपने मिट्टी का बनाया हुआ तो 1 चम्मच ही चढ़ाएं सारी चीजें, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। 1 चम्मच जल, जब अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसको 1 लोटा जल में कन्वर्ट कर लें। फिर उसके बाद गौ दुग्ध चढ़ाएं, फिर उसके बाद आप दही चढ़ाएं, फिर घृत चढ़ाएं, गौ घृत होना चाहिए। फिर आप शहद चढ़ाएं, शहद के बाद खांड चढ़ाएं, खांड जो होता है ब्राउन कलर की शुगर होती है। फिर आप इन सबको मिला के पंचामृत भी बनाए रहे, पंचामृत का भी स्नान कराएं बाबा को। फिर पूरा साफ करने के बाद उनको अक्षत चढ़ाएं, उनको काला तिल चढ़ा सकते हैं आप, उनको उसके बाद आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं। फिर आप जो चीजें हैं उसमें कुछ चीजें मैं विशेष तौर पर बता दूं कि ये जरूर चढ़ाना है। मदार का पुष्प होता है, श्वेत मदार का पुष्प, इसको चढ़ाने से सूर्य ग्रह आपका मजबूत होता है। आप शमी पत्र जो चढ़ाते हैं, शमी पत्र या शमी पुष्प, देखिए पत्र हर समय मिल जाता है, पुष्प इस सीजन में वो काफी ज्यादा मिल रहा है, तो वो चढ़ाएंगे तो शनि ग्रह से आपको मुक्ति मिलती है। दूर्वा चढ़ाते हैं तो राहु ग्रह के जो दोष हैं वो कम होते हैं आपके। धतूरा चढ़ाने से केतु के दोष की कमी आती है। धतूरे का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ है, काले धतूरे का अगर पुष्प मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है। वो शनि राहु केतु तीनों के प्रभावों को नष्ट कर देता है, तीनों के जो दुष्प्रभाव हैं वो जीवन से नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप शहद चढ़ा रहे हैं, उससे आपका शुक्र भी मजबूत होता है। उसके गौ दूध चढ़ाने से सभी ग्रह मजबूत होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये सामग्री की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट का हम नीचे लिंक दे देंगे, उसमें सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, और उसका सीक्वेंस भी वही रहेगा जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है। फिर इसके बाद आप जो भी पुष्प में कमल पुष्प भी चढ़ाया जाता है, केतकी का पुष्प छोड़ के बाकी भोलेनाथ सभी चीज को ग्रहण करते हैं, आप उसको चढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक भ्रांति और है जो इंटरनेट की दुनिया में फैली हुई है कि भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ाई जाए कि ना चढ़ाई जाए। भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी रोली सभी चीजें चढ़ती है। ये इंटरनेट पे कहाँ से आया? होता क्या है, इंटरनेट की दुनिया बड़ी संकीर्ण दुनिया है, यहाँ कट कॉपी पेस्ट की दुनिया है। यहाँ एक व्यक्ति अगर गलत कोई चीज डालता है, खटाखट वो कॉपी होके 10-20 साइट्स पे चली जाती है, फिर वही प्रथा हो जाती है। तो किसी योग्य व्यक्ति से आप पूछे बिना इंटरनेट पढ़ के कोई निर्णय मत ले लिया कीजिए, सबसे जरूरी चीज है। इसमें कई चीजें मैं अभी करूंगा कि इंटरनेट से देख के, इंटरनेट और उसमें जो ओरिजिनल शास्त्रों में कितना बड़ा अंतर आ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। योग्य व्यक्ति की या तो वीडियो आपने देखी हो या योग्य व्यक्ति का आर्टिकल पढ़ा हो। देखिए, न्यूज लिंक्स बहुत सारे हैं आज की डेट में, आपको भी पता है कितने आराम से ये रजिस्टर हो जाते हैं। उसमें कुछ भी लिख दीजिए, वो न्यूज हो सकती है, वो शास्त्र नहीं हो सकता, वो नियम नहीं हो सकता, हमारे शास्त्रोक्त नियम नहीं है, वो एक न्यूज है। उसमें आप कुछ भी टाइप करके कुछ भी डाल सकते हैं। आप कुछ भी टाइप कर देंगे, कहते शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता उनको बेलपत्र न चढ़ाया जाए। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, उसको आप जितना ज्यादा चढ़ा सकते हैं। आप प्रयास ये करें कि 1 से लेके 5 तक तो जरूर चढ़ाएं, और वृक्ष बड़ा है तो आप 108 भी चढ़ाएं। अब ऐसा नहीं कि छोटा सा पेड़ हो उस पर पूरा नोच लें, इसका ध्यान रखना है कि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक पेड़ का जीवन नहीं लें। आपके पास अगर एक चढ़ाने पे भी भाव आपका मेन जरूरी है कि आपका भाव क्या है, उस भाव से आप उसे चढ़ाएं। वृक्ष अगर बड़ा है तो आप 108 नहीं 1008 चढ़ाएं, लेकिन अगर वृक्ष छोटा है तो वृक्ष पे दया करें। आज की डेट में ऐसे ही पर्यावरण की क्या हालत है, या वृक्षों की क्या हालत है, यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो स्थितियां हैं, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मच रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आप जो हम लोग बात करते हैं मिट्टी के शिवलिंग बनाने का, सारा पूजन पाठ अपना सारा करने के बाद आप उसको किसी गमले में रख सकते हैं, आसपास पवित्र नदी है उसमें डाल सकते हैं, उसी में रख के पूजन भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। उसमें अगर आपका सही है, साबुत है, नहीं तो उसको उसी मिट्टी में मिल जाएंगे वो, फिर से उसी मिट्टी से आप दोबारा बना लीजिए। और आपके पास अगर शिवलिंग है, शिवलिंग अगर आप रखना चाहें घर में तो अंगूठे के बराबर आप शिवलिंग रख सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं। ये भी एक भ्रांति इंटरनेट पे है कि शिवलिंग रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए।
शिवलिंग आप घर पे रख सकते हैं, बशर्ते आप उसकी पूजन करें। पूजन करना जरूरी है। शालिग्राम या शिवलिंग अगर आपके घर में है तो उसका पूजन जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आप ऐसे ही एक लाके, वो कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं है, वो जागृत चीज है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग जागृत होता है, शालिग्राम जागृत होते हैं। ये आप जब ला के रखते हैं तो आपको पूजन करना है, मैंडेटरी है आपके लिए। आप वही वाली स्थिति हो जाएगी, आप किसी को बुलाएं अपने घर में और चाय पानी भी ना पूछें, वो बैठा रहे, आप बैठे रहे, कहें जाओ। अच्छा, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अगर उनको लेके आए हैं तो उनका नियमित पूजन होना अति आवश्यक है। कुछ नहीं करना ज्यादा। शिवलिंग को तो केवल आप गंगा जल अथवा जल से स्नान कराएं और भस्म लगा दें, और एक बेलपत्र अगर हो तो चढ़ा दें। नई पौधा आपके यहाँ लगा हुआ है तो चांदी की एक बेलपत्र बना के उसी को धो के रोज चढ़ा दिया करें। शिव पूजन सबसे सरल है, हर चीज एक्सेप्टेड है। भोग में आप कुछ लगाना चाहें, सब कुछ एक्सेप्टेड है, कहीं कोई मनाही नहीं है। ये प्रदोष व्रत के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और जो चीजें जानकारी आपको चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। मैसेज का जवाब मैं जब देखूंगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि 100% मैसेज का जवाब दूं, लेकिन बार बार कॉल करना, मतलब मैं कहाँ बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कॉल करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे व्हाट्सएप का लोगो लगाया हुआ कि व्हाट्सएप का ये नंबर है। आप कृपया करके, अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड या शिव पूजन से रिलेटेड या प्रदोष व्रत से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, आप अगर व्रत रहते हैं पहले से अथवा नहीं रहते हैं या रहने की सोच रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का जवाब दूंगा। हाँ, अब हम लोग एक चर्चा रह गई जिसको हम लोग इसमें बात में रह गए कि ये पूजन, ये व्रत कब से उठाया जाए। देखिए, शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष अथवा शनि प्रदोष से इसको उठाना सबसे शुभ रहता है, या किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रदोष से उठाया जा सकता है। एकमात्र सावन में ये किसी भी, मतलब दोनों पक्ष में से कोई सा भी उठा लेंगे, सावन का वो कोई भी आप प्रदोष व्रत उठाना शुरू कर देंगे, वहीं से शुरू कर देंगे, तब भी ये सही है। आज के लिए हम लोग इतना ही, यहीं पे चर्चा को विराम देंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, और जो आपको क्वेरी हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वो सारा जवाब आपको मिलेगा। धन्यवाद।